हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। बच्चों कैसे हो आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज फिर एक नई वीडियो के साथ में, एक न्यू पार्ट के साथ में हम आपके साथ हैं। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। कैसे हैं आप सब, कैसी हैं आपकी फैमिली, पेरेंट्स कैसे हैं, आपकी स्टडी कैसी चल रही है, आपके यहाँ स्कूल्स में पढ़ाइयाँ कैसी चल रही हैं, कहीं लॉकडाउन तो नहीं लगा ओमिक्रॉन की वजह से, तो वो भी आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। और आप लोग जगह जगह पे आप समय समय पर सुझाव देते रहते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। आपके बहुत अच्छे कमेंट्स लगते हैं और जो दिल को छू जाते हैं। इसके लिए हमारे पास कोई भी ऐसा वर्ड्स नहीं है जो आपको बताया जाए। फिर भी एक बार फिर से थैंक्स फॉर एवरीवन, जो भी बच्चे हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, जो भी इससे वीडियो से अपना रिवीजन कर रहे हैं, जो भी एग्जाम। और तो बहुत से कमेंट्स आते हैं कि इस वीडियो को देख के गए सर हमारे 100 मार्क्स आए, सर हमारे फुल मार्क्स आए, सर हमारे 100% मार्क्स आए। बहुत खुशी होती है। तो आइए, जिन्होंने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए आज के हम क्वेश्चंस की स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको क्या करना है, वैल्यू आपको एक्स की फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 9। आइए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 9। आइए ए पार्ट देखते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन गिवन है एक हमें, और ये इधर 2x है और इधर आपको क्या गिवन है, 3x गिवन है। चलिए ए पार्ट देखिए। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना, ए पार्ट हम करने जा रहे हैं, इसका करने जा रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। अब इसके नीचे क्वेश्चन क्या लिखा है, स्ट्रेट लाइन ही लिखा है। क्या लिखा है नीचे, स्ट्रेट लाइन। अब सबको पता है कि सर आपने ये बताया था कि स्ट्रेट लाइन पे एंगल जो होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप ये भी सर आपने बताया था कि सर लीनियर पेयर भी आपका 180 डिग्री होता है। तो क्यों ना बच्चों हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से समझना, आपको बहुत स्लो मोशन में पढ़ाऊंगा, बहुत स्लो स्पीड में पढ़ाने वाला हूं मैं। 2x + 3x = 180 डिग्री लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है ना। स्ट्रेट एंगल भी कह सकते हैं आप। 3 और 2 कितना होगा सर, 5x = 180 डिग्री। सर x = 180/5। सर डिवाइड करेंगे तो 5 3 = 15, 5 6 = 30। दैट मींस x = कितना आ गया, 36 डिग्री के आगे आपका आंसर। नीचे लिखा हुआ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट एंगल हो गया 180 डिग्री हो गया। ये कह सकते लीनियर पेयर हमने लिख दिया यहां पर, आप लीनियर पेयर लिख सकते, बाई लीनियर पेयर लिख दीजिए। 2x + 3x 180 डिग्री, 3 और 2 कितना, 5 से हमने डिवाइड किया, कितना है 36 डिग्री। आंसर चेक कर लीजिएगा। बी पार्ट आइए जरा देखते हैं, बी पार्ट इसका, बी पार्ट पे आइए जरा। चलिए बी पार्ट पे यहां पर 5x है और ये आपको कितना गिवन है, 4x है। ये कितना है, 4x। और नीचे क्या लिखा हुआ है ये बी पार्ट में, राइट एंगल, राइट एंगल। बच्चों सबको पता, सर आपने ये बताया था कि राइट एंगल सर 90 डिग्री का होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। तो क्या लिखेंगे यहां पर आप, 5x + 4x = 90 डिग्री। 5 और 4 सर होता है कितना, 9x = 90। सर x = 90/9, 9 10 जा सर 90, तो x = सर 10 आ गया। x = सर कितना आ गया, 10 आ गया। नेक्स्ट आइए जरा इसका हम देखते हैं सी पार्ट, और देखते हैं ये क्या गिवन है। आराम से नोट कर लेंगे सभी बच्चे, और चैनल सब्सक्राइब कर देंगे जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। इसका हम आ गए अब अपने सी पार्ट पर, 9 का सी पार्ट देखिए। सी पार्ट आपका ये इस तरीके से है कुछ। फिगर ड्रॉ कर लेंगे जरा सभी बच्चे एक बार। ये x है, ये 4x है, इधर आपका ये 3x है, और ये आपका 2x है, और नीचे लिखा है एंगल राउंड अ पॉइंट, एंगल्स राउंड अ पॉइंट। चलिए एंगल राउंड अ पॉइंट लिखा हुआ है। सबसे पहली बात आपको एक चीज का ध्यान रखना है यहां पर बच्चों, आपसे एक बात बताई थी, एंगल जब कंप्लीट एंगल जो होता है आपका, कौन सा एंगल,
कंप्लीट एंगल की जब हम बात करते हैं, मान लीजिए कि ये पॉइंट है यहां पर एक, और हम इस तरीके से घुमाएंगे, देखिए एक पॉइंट यहीं पर आकर के रुके, ये कंप्लीट एंगल होता है जो कि कितने का होता है सर, 360 डिग्री का होता है। सर बिल्कुल सही आपने कहा। तो सर इसको स्टार्ट करेंगे, देखिए हम कहां से करेंगे, एक्स से स्टार्ट करता है जरा, एक्स प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल्स टू 360 डिग्री। कितना हो जाएगा 360 डिग्री, 2 और 3 कितना हो 5 और 4 9 और 1 कितना होगा 10x। कितना हो जाएगा सर 10x इक्वल टू हो गया सर 360 डिग्री। सर x इक्वल टू हो जाएगा आपका 360 डिग्री अपॉन में सर 10, तो सर 0 से 0 कैंसिल, सर x की वैल्यू कितनी आ गई 36 आ गई। एक बार सभी आंसर चेक कर लेंगे अपना, और यहां पर हमने साथ में लिख दिया एंगल राउंड अ पॉइंट, तो ये आपका इसी वजह से है कि कंप्लीट जो एंगल होता है वो कितना होता है 360 डिग्री होता है। 0 से 0 कैंसिल करके कितना आ जाएगा आपका 36 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, इसी का हम लोग आइए सेकंड पार्ट पे आ गए हम इस क्वेश्चन के। ये सी पार्ट कंप्लीट हुआ, इसका ये सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड का हम लोग देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। इसमें देखिए सेकंड पार्ट बहुत इजी है, आपको सब देख रहे होंगे। तो स्ट्रेट एंगल बना हुआ है, और स्ट्रेट एंगल सबको पता है जो एक ही लाइन पर बने हुए होंगे सारे एंगल, उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। फिगर ड्रॉ कर लेंगे जरा एक बार सभी बच्चे, एक बार जरा देखिए क्या क्या गिवन है। यहाँ पर आपको 65 डिग्री आप सब देख रहे होंगे लिखा हुआ है, ऊपर आपको लिखा हुआ है कितना x प्लस 20 डिग्री, कितना है x प्लस 20 डिग्री सर लिखा हुआ है। सर यहां पर लिखा हुआ है कितना सर 3x माइनस 5 लिखा हुआ है, बिल्कुल जी लिखा हुआ है। यहां पर ये आपको E पॉइंट है, ये आपका यहां पर B पॉइंट है, ये आपका यहां पर C पॉइंट है, और यहां पर ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया सर D पॉइंट हो गया। तो चलिए आइए, अच्छा यहां पर A पॉइंट है, ये आपका क्या ये A पॉइंट आ गया। अब सर आपने ये बताया था कि सर इन सबको एंगलों को ऐड करना है, कैसे करेंगे थोड़ा सा ध्यान देना है। इधर से स्टार्ट करेंगे हम, 3x माइनस 5 प्लस x प्लस 20 प्लस 65 इक्वल टू 180 डिग्री। चाहे तो आप इसको लीनियर पेयर बोल सकते हैं, चाहे तो आप स्ट्रेट एंगल लिख दीजिए। यहां पर क्या लिख देंगे आप, यहां पर स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। आइए देखिए ध्यान से समझना, आपको थोड़ा सा यहाँ पे 3 और 1 कितना हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा। 65 और 20 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 65 और 20 सर 85 हो गया। सर 85 में से 5 जाएगा कि सर कितना हो जाएगा, अच्छा चलिए इसको शॉर्ट थोड़ा नहीं करेंगे, 85 माइनस 5 कर लिया हमने यहां पर, और इक्वल टू में सर 180 डिग्री। सर अब देखिए जरा 85 में से 5 जाएंगे सर 80 डिग्री हो जाएगा, और सर ये आपका हो जाएगा कितना, चलिए 80 डिग्री, ये आपका 180। 4x इक्वल्स टू सर 180 माइनस कितना 80 कर दीजिएगा सर, 4x इक्वल टू आ जाएगा सर कितना 100 आ जाएगा सर। x से हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो 100 अपॉन कितना 4, तो आंसर एक बार चेक कर लीजिएगा 25 आना चाहिए बच्चों। तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर 25 आ गई आपकी, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 25 आ गई। एक बार दोबारा से ध्यान दीजिएगा, ये आपको फिगर गिवन था, सब देख रहे होंगे स्ट्रेट एंगल ऊपर की तरफ बने हुए हैं ना सब, तो स्ट्रेट एंगल हमेशा कितना होता है आपका 180 डिग्री। कंप्लीट एंगल जो होगा 180, आपका कंप्लीट रिवोल्यूशन जो होता है वो आपका 360 डिग्री होता है। एट अ पॉइंट आपसे कह सकता है, जैसे यहां कहता है एंगल राउंड अ पॉइंट कह दिया आपसे, तो सबका सम कितना होगा 180 डिग्री हो गया। तो 3x माइनस 5 x प्लस 20 और कितना 65, तो 3x और x कितना आपका हो गया 4x, और 85 यानी 65 और 20 कितना हो गया 85, और माइनस का 5 हमने सेम रखा है ना, जैसे आपको कंफ्यूजन ना हो। 85 में से 5 जाएंगे कितना हो गया 80, 180 में से फिर बच्चों यहां क्या करा हमने 80 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 100, तो x इक्वल टू कितना आ गया 100 अपॉन 4, तो कितना आ जाएगा डिवाइड करने पर 25। चलिए ये आपका सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। आ गए हम कौन से पार्ट पे, अपने थर्ड पार्ट पे आ गए, और थोड़ा सा अगर ध्यान से देंगे तो एंगल राउंड अ पॉइंट आपको गिवन है यहां पर, यानी कि कंप्लीट एंगल गिवन है। आइए इसका हम लोग थर्ड पार्ट करते हैं। अब हम आ गए इधर अपने थर्ड पार्ट की तरफ, और आइए थर्ड पार्ट एक बार चेक कर लेते हैं जरा क्या दिया हुआ है। फिगर ड्रॉ करेंगे सभी एक बार पहले, उसी के बाद आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, और स्ट्रेट लाइन के बाद ये आपको कुछ एंगल इस तरीके से गिवन है। ये एंगल आपको यहाँ पर 60 डिग्री गिवन है डियर स्टूडेंट, और ये आपको यहाँ पर x गिवन है, और ये आपको भैया गिवन है कितना 2x, और ये भी आपको कितना गिवन है डियर स्टूडेंट 2x गिवन है। बहुत ही जमदार और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन गिवन आपको। इस पॉइंट को इसने कहा सेंटर कह रहा है, ये ओ बता दिया इसने। चलिए कोई बात नहीं, हम सॉल्व करते हैं। आइए जरा, चलिए कैसे करेंगे,
सबको पता सर ये तो आपका कंप्लीट एंगल वाला क्वेश्चन हो गया। देखिए यहां से स्टार्ट करा, ये देखिए घूमते हुए फिर उसी जगह पर क्या लिखेंगे आप लोग वो ध्यान देना आपको। हम स्टार्ट करते हैं कहां से, 2x चाहिए जरा, 2x प्लस x प्लस 60 प्लस 2x इक्वल्स टू 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल लिख सकते हैं या कंप्लीट रिवॉल्यूशन आप लिख सकते हैं, कंप्लीट एंगल लिख दीजिएगा चाहे तो आप यहां पर, ठीक है, या कंप्लीट रिवॉल्यूशन लिख दीजिएगा। तो 2x और 1x कितना हो जाएगा आपका 3x, 3 और 2 कितना हो जाएगा आपका सर, ये हो गया हमारा 5x, और प्लस में कितना हो गया सर 60, इक्वल टू में कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो 5x इक्वल्स टू 360 माइनस कितना हो जाएगा आपका 60, 360 में से 60 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा। तो x, तो अब इसको कहिए डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 300 अपॉन में 5, तो 5 से जब डिवाइड करें 5 6 30 और ये x 0, तो x इक्वल टू सर कितना आ गया हमारा 60 आंसर आ गया सर। एक बार सभी बच्चे आंसर चेक कर लेंगे माय डियर स्टूडेंट, एक बार आंसर बिना चेक करे नहीं नोट करना आपको, सभी से बाय मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, तो वो मुझे बहुत मतलब महसूस होता है कि कभी यार आपसे मेरे से क्वेश्चन गलत हो गया है और आप लोग वो कमेंट करके मुझे बताते हैं, बहुत दुख होता है। तो एक बार आंसर को चेक कर लिया कीजिए, क्योंकि यार हम भी इंसानी हैं, गलती हो जाती है सभी से, फिर भी कोशिश करते हैं गलती ना हो, मिस्टेक्स ना हो। तो 5 6 30 कितना आ गया 60 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन 9 आपका कंप्लीट हुआ। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और देखते हैं ये क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 10 में अपने। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए एक बार ध्यान से समझना सभी को। कह रहे इन द फिगर गिवन लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, यानी एक ए बी लाइन है और एक सी डी लाइन है, ये ए बी मान लीजिए और एक क्या आपको सी डी। फिगर आपको गिवन है देखिए नंबर 10, तो ये आपको गिवन है यहाँ पर ए बी, ये पॉइंट आपको बी, यहां पॉइंट आपको गिवन है कितना सी, और ये वाला पॉइंट आपको कितना गिवन है डियर स्टूडेंट डी गिवन आपको। यहां पर आपको कितना गिवन है 36 लिखा हुआ है, और नीचे आपको कितना लिखा हुआ है x लिखा हुआ है, इधर आपको कितना लिखा हुआ है z लिखा हुआ है, और इधर आपको कितना लिखा हुआ y लिखा हुआ है, और इस पॉइंट का नाम क्या दिया गया है बच्चों o गिवन है। क्या गिवन है o गिवन है। और आपको गिवन में यहां लिख दीजिएगा जरा, गिवन में लिख देंगे जरा क्या BOC इक्वल्स टू कितना 36 डिग्री, देन आपसे x y z, ये आपसे क्या है सब, ये क्वेश्चन मार्क है। बहुत ही बढ़िया और सिंपल एंड लाजवाब क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। आइए जरा देखते हैं कैसे कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, एंगल BOC गिवन आपको, एंगल BOC आपको कितना गिवन है, ये सॉल्यूशन है, यहां से हम इसको करने वाले हैं। आइए देखिए BOC आपको कितना गिवन है 36 डिग्री आपको गिवन है। चलिए देखिए BOC आपको कितना गिवन, BOC कितना गिवन आपको 36 डिग्री है। चलिए देखिए BOC आपको कितना गिवन है 36 डिग्री गिवन है, ये बात क्लियर हो गई। अब आप कहेंगे सर BOC AOD के क्या है सर, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर AOD इज इक्वल्स टू, AOD है कितना आपका x है सर, बिल्कुल सर x है। AOD इक्वल किसके होगा आपका BOC के होगा, BOC के। अब AOD आपका है कितना यहां पर x है, और आपका BOC कितना है सर 36 डिग्री है। तो आपको क्या पता चला सर x की वैल्यू हमारी कितनी है, तो यहां क्या लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट एंगल। तो चलिए आपके x की वैल्यू फाइंड हो गई। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए सर, y की चाहिए। अब हमें किसकी चाहिए सर, हमें y की चाहिए, बिल्कुल चाहिए। आइए देखें कैसे करेंगे, आइए नेक्स्ट टाइम। आइए देखिए AOC, यहां लिखिए जरा ध्यान से, एंगल AOC प्लस COD या सॉरी COB या BOC लिख दीजिएगा, प्लस किसका BOC कितना होगा सर, सर 180 डिग्री होगा। पर होगा क्यों यार, ये तो पता नहीं चला। अरे भैया स्ट्रेट एंगल पे जो एंगल बनेंगे कितने होंगे 180 डिग्री, या आप क्या कह सकते हैं लीनियर पेयर लिख दीजिए। यहां पे क्या लिख दीजिएगा, लीनियर पेयर लिख दीजिएगा। अरे लीनियर पेयर यही तो होते हैं, या स्ट्रेट एंगल बोल दीजिएगा। तो AOC हमारा है कितना, AOC हमारा कितना है यहां पर y है, और BOC हमारा कितना है 36 है, इक्वल में कितना हमारा 180 डिग्री है। तो y इक्वल टू कितना आएगा 180 माइनस कितना 36, तो y इक्वल टू 10 में से 6 गया कितना आ जाएगा 4, क्लियर हो गई बात। और 17 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 40, तो 144 आपका ये वैल्यू आ गई।
इसके बाद जो आपको करना है, अब आपको चाहिए z की वैल्यू पूछी गई है, किसकी फाइंड करनी है, फिर आपको z की वैल्यू फाइंड करनी है। नहीं यार, सिंपल सी बात देखना एक बार ध्यान से, BOD COA के इक्वल है नहीं है, या AOC के इक्वल है नहीं है। फिर कहेंगे सर जी क्यों है, भैया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, देखिए सिर के एंगल देखो, इनके हेड के एंगल देखो, दोनों के हेड के एंगल चेक करो, हेड वाले। ठीक है, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप लोग यहां पर, ये आपको लिखना है यहां पर BOD इक्वल होगा किसके होगा, AOC के, AOC के। अब भैया BOD आपका कितना है, BOD है आपका Z, और AOC हमने कितना फाइंड किया अभी, Y, AOC कितना था, Y है ना, Y, तो Y कितना है आपका, कितना है 144, तो आपको वैल्यू पता चली कि Z की भी वैल्यू कितनी आएगी 144, तो लिख दीजिएगा। सो X इक्वल्स टू कितना आया हमारा, X का 36, Y इक्वल टू कितना आया 144, और Z इक्वल टू आपका कितना आया 144। ये आपके आंसर है, एक बार आंसर सभी चेक कर लेंगे, उसके बाद ही आप लोगों को क्वेश्चन की नोट करना है। अब आगे क्वेश्चन नंबर अपने 11 पर, और देखते हैं 11 में हमें क्या क्या पूछा गया है, एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को। आइए 11 नंबर नोट कर लेंगे आराम से सभी बच्चे एक बार 10 को। आगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और देखते हैं 11 नंबर में क्वेश्चन में हमको क्या गिवन आई है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन आपको, आइए क्वेश्चन नंबर 11। इन द गिवन फिगर, आपको क्वेश्चन नंबर 11 का फिगर गिवन है। देखिए गिवन फिगर एक बार ड्रॉ कर लेंगे जरा एक बार हम यहां पर, कुछ इस तरीके से है ये आपका। ये आपको S पॉइंट है, ये आपको यहां पर P पॉइंट है, ये आपका R पॉइंट है, ये आपका यहां पर T है, ये आपका यहां पर Q है। ये आपका Y है यहां पर, ये आपको यहां Z गिवन है, ये आपको यहां पर 2x गिवन है, ये आपको यहां पर 90 डिग्री है। कितना है ये 90 डिग्री है, और यहां पर ये आपको कितना गिवन है, x गिवन है। ये आपको क्वेश्चन गिवन है, और कह क्या रहा है वो ध्यान देना आपको। ROT आपको गिवन है कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो आपसे पूछा क्या गया है, x y और z क्या है, यहां से भैया क्वेश्चन मार्क है। चलिए देखिए ध्यान से, थोड़ी सी बात को ध्यान देना है आपको सभी को, और सॉल्यूशन है क्वेश्चन का, तो इसलिए थोड़ा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को एक बार। आइए देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से समझना। ये देखिए यहां पर ये 2x और ये y, ये क्या आपस में आपको इक्वल नहीं दिख रहे क्या, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है या नहीं है, ये बताइए जरा। तो POR और S, अरे यहां पर कुछ नाम इसको गिवन होगा, शायद O होगा, यस O है, यस राइट O है यहां पर ये। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, 2x इक्वल है भैया किसके इक्वल है, y के। क्यों है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ऑपोजिट की स्पेलिंग कंप्लीट कर लेना आप लोग, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया कौन, 2x इक्वल हो गया किसके भाई, y के इक्वल हो गया। अब आपको क्या करना है, थोड़ी सी चीज एक आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखें सर, भैया ये देखिए जरा, ये आपका स्ट्रेट एंगल है नहीं। अगर नीचे वाले एंगल की हम लोग बात कर रहे हैं, किसकी बात करेंगे, नीचे वाले एंगल की बात करेंगे, क्योंकि नीचे हमें 90 की गिवन है, तो वो ध्यान रखना आपको। क्या लिखेंगे यहां से, 90 प्लस x प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या, स्ट्रेट, STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन एंगल। तो आइए देखिए, x की वैल्यू, x तो x रहने दीजिएगा, y की वैल्यू कितनी है, 2x है, और इस 90 को हम इधर ले गए, 180 माइनस कितना कर दिया डियर स्टूडेंट, हमने कर दिया कितना, 90 कर दिया सर आपने, बिल्कुल सर किया 90। 2x और 1 कितना हो जाएगा सर, 3x इक्वल्स टू सर 180 में से 90 चले गए सर, कितना आ जाएगा 90 सर, 90 यानी 3 13 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर, 30 आ गई सर। x की वैल्यू तो हमें पता चल गई सर। अब y की ओर पता करनी है, किसकी पता करनी है सर,
y की पता करनी है। तो डियर स्टूडेंट प्रॉब्लम क्या है, यहां देखिए जरा, y किसके इक्वल है, यहां पर 2x के, तो y इक्वल टू कितना 2x है, तो y इक्वल टू 2 इंटू 30, तो y इक्वल टू कितना आ गया सर 60 आ गया। एनी प्रॉब्लम, कहेंगे सर नो प्रॉब्लम सर। सर अब हमारी रह गई किसकी वैल्यू, सर z की वैल्यू रह गई है। किसकी रह गई है सर, सर z की रह गई है। अब z की तो सर कैसे निकालेंगे आप, ये बताइए सर, बताइए भैया z की कैसे निकालेंगे आप, z कैसे निकालेंगे ये बताइए आप मुझे। अब जरा z कैसे निकालेंगे आप, z कैसे निकालेंगे बताइए। बहुत सिंपल सी बात ध्यान रखनी है आपको, ऊपर वाला स्ट्रेट एंगल ले लीजिए आप। कौन सा वाला, ऊपर वाला स्ट्रेट एंगल ले लीजिएगा। नहीं तो अगर नहीं लेना है आपको तो आप ये ध्यान रखना है 90 प्लस एक्स किसके इक्वल होगा, जेड के इक्वल होगा। बिल्कुल होगा सर। तो क्यों ना हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। ये देखिए ध्यान से देखना है आपको, जो आपका जेड है वो किसके इक्वल होगा, 90 प्लस एक्स के इक्वल होगा। किसके होगा, 90 प्लस एक्स के। सर क्यों होगा भैया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ध्यान दो थोड़ा सा यहां पर, ये वाला जो एंगल यहां पर 90 प्लस एक्स है, ये इसके इक्वल होगा नहीं होगा, सर होगा। ये देखिए 90 प्लस एक्स की, यहां लिख दीजिएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये हमने लिखा z की वैल्यू 90 प्लस, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू रखिए। x की वैल्यू कितनी आई सर, x की आपने 30 निकाली, फाइंड की है। तो x की जब 30 आई, 90 और 30 कितना हो जाएगा सर 120 डिग्री। कितना आ गई z की 120। सो या हेंस लिख दीजिए ऐसे करके, आपके सब एंगल मेजर हो गए हैं। x इक्वल्स टू 30 है, y इक्वल टू 60 है, z इक्वल्स टू 120 है। ये आपके आंसर्स हो गए। एक बार आप लोग अपनी बुक से एक बार चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं ये क्या गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके।